आज 1 जनवरी है 2026 का। अब बहुत सारे लोगों ने रिजोल्यूशन बनाई होगी और कल वो उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि रिजोल्यूशन जो होती है वो एक, आप कह सकते हो कि एक ऐसा चीज़ है कि लोग बना तो लेते हैं लेकिन फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमारा जो एक्शन है वो कभी भी उस रूटीन के अकॉर्डिंग नहीं चल पाती, इसीलिए हम उसे फॉलो नहीं कर पाते और कुछ दिनों के बाद उसे छोड़ देते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके रियल जो लाइफ है उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। वो सिर्फ आपके न्यू ईयर रिजोल्यूशन में नहीं, वो आपके डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करिए ताकि धीरे धीरे 2026 के अंदर ही आप वो जो चीज़ें हैं वो अचीव कर पाए। वीडियो बनाते समय मैं इधर देखूंगा क्योंकि इसमें मैंने वो नोट डाउन की है, वो की क्वालिटीज़। और मैं नहीं चाहता कि उसकी जो चीज़ें हैं, जो वीडियो है, वो किसी और डायरेक्शन में जाए। दरअसल हम पॉलिटिक्स में वीडियोस बनाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन पे बनाते हैं, करंट अफेयर में वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज 1 जनवरी है, इसीलिए हम ये आप लोगों के हित में बना रहे हैं जिससे आप लोगों की हेल्प हो। तो क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हुए पहले ही हम बात करेंगे डिसिप्लिन के बारे में। अब हम में से बहुत सारे लोगों की अ, जो लोग जानते हैं डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन ऐसा है, पहले तो आपको जानना होगा डिसिप्लिन और मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? किसी भी चीज़ को करने के लिए किसी एक पर्पस का होना। लेकिन डिसिप्लिन जो है वो आप पहले प्री डिटरमाइन कर लेते हो, यानी मुझे वो चीज़ें करनी है, कुछ भी हो जाए उसमें, अगर मुझे परमानेंट या फिर टेम्पररी कोई मोटिव मिले या ना मिले, लेकिन मुझे करना है। एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे कि आपको अपनी बॉडी बनानी है, तो उसके लिए आपके पास मोटिवेशन क्या है कि आप रील में जाओगे और देखोगे किसी की सिक्स पैक्स, बाइसेप्स, ये वो देख लिया। उसके बाद आप जिम पर जाओगे, गाना सुनोगे और ये धड़ा धड़ा लगा दोगे, मतलब ये है। लेकिन डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन वो है कि आपको लाइफ में हेल्दी रहना है। अब उसके लिए होगा ये कि आपको एक्सरसाइज करना होगा, उसमें आपको कोई भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मोटिवेशन हो तब भी आपको वो प्राइमरी आपके लिए नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। तो डिसिप्लिन वही है किसी भी चीज़ को शिद्दत से एकदम रूटीन वाइज करना, तो वो करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डिसिप्लिन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कुछ चीज़ें कही हैं कि वो जो है वो हमेशा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टडी करते हैं, यानी रोज़ पढ़ते हैं, और वो अपने सिंपल लाइफ है उसे मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब आप एक बड़े आदमी बन जाते हो तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं आपको खुद को बेहतर करने के लिए, या फिर कह सकते हो कि आपको शो ऑफ करने के लिए। एकदम बोल देता हूँ, अगर हम वो समय अगर ख़ुद को एक डिसिप्लिन में रखें, हम कहें कि नहीं, हमें जितना है उतना ही दिखाना है, हम एक लिमिट में रहेंगे, दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन। और जो अगर हम फेमस लोगों की बात करें, जैसे कि आपने देखा होगा महेंद्र सिंह, सचिन तेंदुलकर, वो बहुत सारे जो अपने मैच से पहले या फिर मैच के बाद वो रेस्ट कम ही करते हैं, वो हमेशा ही प्रैक्टिस में रहते हैं ताकि वो एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चले। अगर उसके बाद अगर हम बात करें हार्ड वर्क, अब हार्ड वर्क में बहुत सारे लोगों की दीमत हो गई। वो मतलब एक स्टैंडर्ड लोग सेट कर लेते हैं कि हार्ड वर्क नहीं करना है, लेकिन अल्टीमेट क्या आपको देखना ये है कि हार्ड वर्क हमेशा ही बेहतर होता है। कुछ लोग कहेंगे कि स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन मेरे ख्याल से हार्ड वर्क ही सब कुछ है। हार्ड वर्क करते समय आपको स्मार्ट रहना है, ना कि सिर्फ हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें पसीना आपको बहाना ही पड़ेगा, क्योंकि दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग। इफ़ यू वांट कि आप लाइफ में सक्सीड हो तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जब लोग अपने रजाइयों में रहेंगे तब आपको उठना है और काम करना है, दैट्स एवरीथिंग। और अगर आप कहते हो कि स्मार्ट वर्क आप रजाई के अंदर बैठ के ही काम करोगे या फिर किसी और से करवा लोगे, दैट्स नॉट द क्वालिटी जो हम बात कर रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो एआई का ज़माना है, मोबाइल्स फ़ोन, ये स्मार्ट स्क्रीन जो है, सबके हित में हम बहुत सारी चीज़ों को भूल जा रहे हैं। जैसे कि आज मैं बात करूँ तो मेरे पास 8 बुक्स हैं और वो
मेरे एक शेड्यूल में बैठा हुआ है कि मैं इसे पहले पढ़ूंगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। लेकिन मैंने ट्राई की है कि 2025 के जनवरी महीने में मैंने 3 ई बुक्स खरीदे थे, और वो ई बुक्स आज तक मैंने कंप्लीट नहीं किया। लेकिन फिजिकल बुक मैंने 3 ख़त्म कर लिया। 3 इन द सेंस, मैं जो फिक्शनल पढ़ता हूँ वो 3, और लिटरेचर में तो बहुत सारे मैंने बुक्स पढ़ ली है। तो हुआ ये, मैंने देखा ये कि हम जितना स्मार्ट होने की कोशिश करते हैं, तब हम अपने कोर जो हार्ड वर्क है उसे भूल जा रहे हैं, और उसी से ही अब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हम इतना स्मार्ट होने की कोशिश करते हैं, हम अपने बेसिक्स ही भूल जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि हार्ड वर्क करनी चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क ही एवरीथिंग है। उसके बाद अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी होता क्या है? कंसिस्टेंसी, मैंने कहा है कि डिसिप्लिन की जो नेक्स्ट स्टेप है वो कंसिस्टेंसी है। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करके चलते हो, दैट मीन्स आपने कंसिस्टेंसी भी मेंटेन की होगी। विदाउट कंसिस्टेंसी आप डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाओगे। अब कंसिस्टेंसी से होता ये है कि वो चीज़ें एक समय में ऐसा हो जाता है कि आपके लाइफ में वो हैबिट बन जाता है, वो आप ना चाहते हुए भी छोड़ नहीं सकते। जैसे कि अगर हम छोटी छोटी बातें कहें कि आपको जब भी पानी पीना है तो आप बैठ के पिए, वो एक समय में ऐसा हो जाता है कि आपके गले से वो पानी नहीं निकलेगा जब तक आप बैठोगे नहीं, और उसी को ही हम हैबिट कहते हैं। और वो हैबिट आया कैसे? हम कंसिस्टेंसी जो चीज़ें हैं वो कर कर करके आए हैं। अब वो चीज़ें जब आपकी हैबिट बन जाती हैं, तभी आप जाके खुद को ये कहना कि आपने किसी एक चीज़ को अडॉप्ट कर ली है, आपकी रेजोल्यूशन जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। एक दिन का रेजोल्यूशन कभी भी आपके लाइफ को बदल नहीं सकती जब तक आप लोग उन्हें अडॉप्ट ना करें। जब प्रैक्टिकली आप उसे देखें ना कि वे कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है। अगर मैं कहूँ कि मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में कहा है कि मैं रोज़ एक प्लेन उड़ाऊँगा, अगर मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैंने वो डिग्री नहीं ली है, वो क्लासेस नहीं की है, उसके बारे में स्टडी नहीं किया है, तो मैं कैसे वो एरोप्लेन उड़ाऊँगा? दैट्स बिकम ऐसा चीज़ है कि कोई नॉन रियल थिंग है, आप ये कह सकते हो। तो उसी तरह अगर हम कहेंगे कि हम रोज़ 5 बजे उठेंगे, जिम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपने 4-5 सालों से कुछ नहीं किया है, तो एक दिन में कहाँ जाके जिम कर लोगे और कहाँ 5 बजे उठ जाओगे? आज अगर अलार्म लगा के उठ गए, कल क्या करोगे? कल तो उठ नहीं पाओगे। दैट्स एवरीथिंग। आपको ये करना है कि धीरे धीरे एक चीज़ थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, जिससे 2026 ख़त्म होते होते आप कुछ हैबिट्स को अडॉप्ट कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे ट्राई ना करो, सारे ट्राई करोगे लेकिन कुछ अडॉप्ट कर नहीं पाओगे। अगर आप चाहते हो कि रियली आप कुछ अडॉप्ट करें, कुछ सीखें, तो धीरे धीरे 1 by 1 करें। ये मैं एक दिन के लिए रखूँगा, जितने लोगों ने देखा है देख ले, वरना डिलीट कर दूँगा। और ये एक ट्रायल बेसिस में था आप लोगों से बात करने की, और हमने जो जो चीज़ें फेस की है वो आपके साथ शेयर करने की। अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आप मेरे जो पर्सपेक्टिव से अगेंस्ट पर्सपेक्टिव रखते हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।